वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है यूज ऑफ सम वर्ड जो एज अ प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होते हैं, एज अ कंजंक्शन की तरह भी यूज होते हैं। आफ्टर, बिफोर, सिंस, टिल, फॉर, ये प्रीपोजिशन की तरह भी किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं और इन्हीं का ही यूज मतलब आफ्टर, बिफोर, टिल, सिंस, इनका यूज हम एज अ कंजंक्शन भी किसी भी सेंटेंस में करते हैं। तो जब इन वर्ड्स का यूज हम एज अ प्रीपोजिशन और एज अ कंजंक्शन की तरह करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है या आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कब आफ्टर या सिंस किसी भी सेंटेंस में एज अ प्रीपोजिशन की तरह आया है या एज अ कंजंक्शन की तरह आया है। तो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो प्रीपोजिशन की तरह यूज होते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल है he came before the fixed time। तो यहाँ पर before एज अ प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। इस सेंटेंस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि before एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है? क्योंकि इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन जब किसी भी सेंटेंस में आती है तो उसके बाद में हमेशा ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, बिकॉज प्रीपोजिशन ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर बिफोर के बाद ये तो द फिक्स्ड टाइम है, तो द तो यहाँ डिटर्मिनर हो गया। फिक्स्ड टाइम यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट की तरह आया है जिसने प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करा है और फिक्स्ड टाइम यहाँ पर एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस है आई वेंट होम आफ्टर सनसेट। तो यहाँ पर भी आफ्टर एज अ प्रीपोजिशन आया है, या आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आफ्टर के बाद में प्रीपोजिशन आफ्टर के बाद में सनसेट आया है। सनसेट जो वर्ड है ये एक नाउन है। प्रीपोजिशन हमेशा ही अपने बाद जो ऑब्जेक्ट लेता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो आफ्टर यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन आया है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट सनसेट है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई शेल डू इट फॉर यू। अगेन यहाँ पर फॉर एज अ प्रीपोजिशन की तरह आया है। इसके बाद में इसी का ही ऑब्जेक्ट है, मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यू। यू एक प्रोनाउन है। सेंटेंस में हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट स्कूल। तो यहाँ पर भी सिंस ही लेफ्ट स्कूल, सिंस यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन की तरह आया है क्योंकि ही ने इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करा है। ही यहाँ पर प्रोनाउन की तरह आया है। तो सेंटेंस में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कब सिंस आफ्टर एज अ प्रीपोजिशन आया है, जब उसके जस्ट बाद में ही उसका एक ऑब्जेक्ट होगा। लास्ट एग्जांपल है दे वर्कड टिल इवनिंग। यहाँ पर भी टिल एज अ प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है क्योंकि उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट इवनिंग है जो कि नाउन है। तो हमने ये डिस्कस करा है कि प्रीपोजिशन जब किसी सेंटेंस में आएगा, बिफोर, आफ्टर, टिल, सिंस या फॉर या बाय, जब ये एज अ प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में आएंगे तो इनके बाद में हमेशा ही इनका ऑब्जेक्ट होगा, बिकॉज प्रीपोजिशन को हमेशा ही ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है। अब हम इन्हीं वर्ड्स को मतलब बिफोर, सिंस, आफ्टर, फॉर या टिल को जब ये एज अ कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस में आएगा तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पर जब बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, टिल जब ये एज अ कंजंक्शन आएगा सेंटेंस में तो उसी से रिलेटेड एग्जांपल है। पहला है he had left before I came। तो हमने अभी तक कंजंक्शन में जो भी डिस्कस करा है, कंजंक्शन को काफी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके सारे टाइप्स को, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप को, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के टाइप को। तो कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका काम ही ज्वाइन करने का होता है। दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कंजंक्शंस कहते हैं, इसीलिए इन्हें ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है ही हैड लेफ्ट एंड आई केम। तो क्लॉज वो वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें हमेशा ही एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है और वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं। अब यहाँ पर जो दो सेंटेंस है या दो क्लॉज हैं, ही हैड लेफ्ट, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, आई केम, मैं आया। तो दोनों ही अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को या इन दोनों क्लॉजेस को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वो किसकी हेल्प से करेंगे? कंजंक्शन की हेल्प से। तो बिफोर यहाँ पर एज अ कंजंक्शन की तरह आया है क्योंकि इसने दो क्लॉजेस को कनेक्ट करा है। तो ये आपको बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी।
नेक्स्ट एग्जांपल है आई वेंट होम आफ्टर ही केम टू द ऑफिस। तो यहाँ पर भी दो क्लॉजेस है, दो सेंटेंस है। आई वेंट होम एक सेंटेंस है, ही केम टू द ऑफिस एक सेंटेंस है, या आप क्लॉज भी इसे कह सकते हैं। अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर हम ये भी बोले कि आई वेंट होम, मैं घर गया था, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। एंड ही केम टू द ऑफिस, वो ऑफिस आया था, तो ये भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दोनों ही क्लॉज हैं, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया है आफ्टर ने। आफ्टर यहाँ पर एज अ कंजंक्शन की तरह आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई वेंट टू द बेड अर्ली फॉर आई वॉज टायर्ड। मतलब कि यहाँ पर भी दो सेंटेंस है। आई वेंट टू द बेड अर्ली, मैं अपने बेड पे जल्दी चला गया। आई वॉज टायर्ड, मैं टायर्ड था। तो जब हम दो सेंटेंसेस को भी आपस में कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। फॉर यहाँ पर एज ए कंजंक्शन की तरह आया है। जब एक पूरा सेंटेंस एंड हो गया है, उसके बाद में कॉमा है, उसके बाद में फॉर है, फॉर एज ए कंजंक्शन आया है क्योंकि दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम इसने किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंस यू विश इट आई शेल डू इट। अब सिंस यहाँ पर एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है, टाइम को शो कर रहा है। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आते हैं या सेंटेंस के मिड में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, जब तक वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तो उसके बाद में कॉमा आता है। तो यहाँ पर सिंस यू विश इट के बाद कॉमा लगा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शेल डू इट, मतलब कि मैं करूंगा। तो सिंस यहाँ पर एज ए कंजंक्शन की तरह आया है क्योंकि इसने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का, ज्वाइन करने का काम किया है। हमने बिफोर और आफ्टर में देखा था कि ये सेंटेंस के बीच में आए हैं, लेकिन जो कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होता है, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आता है। लास्ट एग्जांपल है वेट टिल आई रिटर्न। तो यहाँ पर भी अगर हम वेट बोल रहे हैं, दो क्लॉजेस हैं, वेट और आई रिटर्न। आई रिटर्न भी ऑलमोस्ट अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है कि आई रिटर्न, और वेट भी अपने आप में एक ऑलमोस्ट एक मीनिंग दे रहा है कि वेट, रुको। तो यहाँ पर भी दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कंजंक्शन ने करा है। टिल यहाँ पर एज अ कंजंक्शन की तरह आया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कुछ ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करा है जो एज अ प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होते हैं। जब आफ्टर, बिफोर, सिंस, फॉर या टिल किसी भी सेंटेंस में एज अ प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा या आएगा तो उसके बाद में हमेशा ही उसका एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा। और जब यही बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल एंड फॉर किसी भी सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन की तरह आएगा तो आप ये देखिएगा कि वो दो सेंटेंस को या तो कनेक्ट करेगा या एज अ सबऑर्डिनेटिव क्लॉज की तरह, वो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में हमने कुछ ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करा है जो एज अ प्रीपोजिशन और एज अ कंजंक्शन की तरह आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। और इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, और भी प्लेलिस्ट है, आप वो प्लेलिस्ट जाके देखिए। टिल देन टेक केयर।